इसलिए साइंस की पुस्तकें पढ़ के अपने आप को भगवान ना मान लीजिएगा। हमारा सनातन धर्म सबके धर्मों का सार है। इसलिए सनातन है तो सब है, सनातन नहीं तो कोई नहीं। इसलिए सनातन ही मूल नींव, इसी पर टिके हैं सब। इसलिए अपने धर्म को गर्व से कहो, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी। हमारे धर्म की क्या बात, क्या क्या बताऊं मैं आपको। हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ और कितना साइंटिफिक, बस आज समझने वालों की कमी है। जरा आप लोग उल्टा अर्थ कर लेते हैं, उल्टी बातें कर लेते हैं, इसलिए बातें बिगड़ जाती। देखो बात एक ही होती है, उस एक बात का आप अर्थ कैसे करते हैं? चौपाई एक है। अब जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई है, उस चौपाई का लोग गलत अर्थ करते हैं, तो इसमें तुलसीदास जी की क्या गलती? अब आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो हम क्या करें? रामचरितमानस की एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई बड़ी प्रचलित है। इस पर तो विवाद हो जाता है कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा कि नारियों को मारते रहो। अरे ऐसा लिखा ही नहीं। अब आपको अक्ल नहीं है तो हम क्या करें इसका, और तुलसीदास जी क्या करें? इस चौपाई का असली अर्थ क्या है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गोस्वामी जी। ताड़ना का मतलब क्या होता है, जरा आप बताओ। ताड़ना मतलब क्या होता है? जोर से आप मीस देख लिया तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ ताड़ना का अर्थ मारने से नहीं है, यहाँ ताड़ना का अर्थ मारने से नहीं, यहाँ ताड़ना का अर्थ देखने से। ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई, बजाते बजाते उतर जाती है, माताएं चढ़ाती हैं यहाँ से। ढोलक को देखना पड़ता है। ढोल गवार, गवार आदमी को भी देखना पड़ता है, कहीं गलत हरकत ना करने लगता है। ढोल गवार शूद्र, शूद्र, शूद्र का अर्थ है जो काम करने वाले वर्कर हैं। मालिक को चाहिए कि वर्करों पर नजर रखे, ना नजर रखेगा तो काम उल्टा कर लेंगे। जब बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चे समझदार हो जाएं, तो आप लोग अपना मन धीरे धीरे सबसे हटाना शुरू करें। सबसे मन हटा लिया, पत्नी पुत्र बेटा बेटी सबसे हटाओ मन। अब बुढ़ापा आ रहा है, अब भगवान में मन लगाओ। है ना भैया? अच्छा बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है? उठा लो हाथ जिनकी पूरी हो गई। बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, मतलब आपकी जिम्मेदारी। भैया आप में से कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिनकी बेटी और बेटों का विवाह हो चुका है? हो गया तो हाथ उठा लो। बेटी बेटे का विवाह हो गया, मतलब गृहस्थी की जिम्मेदारी बोलो मेरी माँ पूरी हो गई। इसलिए बेटा बेटा ना करो, बेटी बेटी ना करो, अब तो राम राम जपो। अब भगवान में मन लगाओ और धीरे धीरे मन संसार से हटाओ। ना बेटी काम आने वाली है, ना बेटा काम आने वाला है। अब सबसे मन हटाओ और गृहस्थी पूरी हो गई है। अब बची हुई सांसें भगवान के नाम कर दो। अब आप लोग बची हुई सांसें किसके नाम करेंगे? अपनी बची हुई जिंदगी किसके नाम? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, सर मेरी माँ। आपके बेटा बेटी का विवाह हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ।
बेटी बेटों का विवाह करने के बाद जिम्मेदारी से पूरा हो जाता है कि नहीं आदमी? नहीं होता। लोग ये कह रही नहीं महाराज हम नहीं फ्री होंगे, हम तो इसी चक्कर में ही पड़े रहेंगे। हाँ भैया आप भले ना मानो, पर गृहस्थी तब पूरी हो जाती है जब हम बेटी और बेटों का विवाह कर देते हैं। अब कोई ना माने, अब आप सत्य को देखकर आंखें मूंद लें, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। गृहस्थी पूरी हो गई, अब क्या करना है? अब मन सबसे हटाकर बची हुई सांसें करने के लिए, अरे 2 मिनट 5 मिनट बात करके रख ले, 1-1 घंटे कौन बातें करता है अपनी माँ से भाई? और कौन सी बातें हैं तुम्हारा ये बोल तुम्हारे बेटी का घर उजाड़ देगा। एक बहुत बड़ी रिसर्च आई है, उसमें ये बताया गया है कि लड़कियों का जो तलाक होता है 95% केस में है ये बेटी का घर बर्बाद कर देती है। इसलिए 1 घंटे प्रपंच नहीं करेगी बेटी से। कौन कौन मानी करेगी? हाथ उठा दो। देखो माता हाथ नहीं उठा रही, जो नहीं करती थी और जो आगे भी नहीं करेगी पंचायत बेटियों से 1 घंटे 1 मिनट 2 मिनट बात अच्छी है। कौन कौन ज्यादा बात नहीं करेगा? हाथ उठा लो। हाँ मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए सावधान, न काम बेटा न काम बेटी। आएगी कौन आएगा काम? पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, वो बेटा में जो है बेटी मेरी है। ये सेंटेंस भूल जा, क्या कहेंगे जोर से? गोविंद में जो है गोपाल में जो है, गोविंद में जो है गोपाल में जो है। बस यही जपना किया। ये क्या कर रही है? चल भाग चल, जंगल में आग लग चुकी है। चिड़िया ने कहा अरे भैया कौआ, जिस जंगल ने हमें रहने को घर दिया, खाने को दाना यहीं से मिला, उस जंगल को मुसीबत के दिनों में जलता हुआ छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? मैं तो इस जंगल की आग में पानी डाल रही हूँ। कौआ बोला हंसता हुआ, क्या चिड़िया तू जंगल की आग को बुझा सकती है? चिड़िया बोली कौआ भाई साहब मेरी चोंच में इतना पानी कहाँ कि मैं जंगल की आग को बुझा सकूं? तो कौआ बोला फिर क्यों बुझा रही है? चिड़िया बोली मैं जंगल की आग तो नहीं बुझा सकती, लेकिन पानी इसलिए डाल रही हूँ कि जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए जंगल की आग में मैं पानी डाल रही हूँ। एक बात बताए मेरी माँ, ईर्ष्या की, झूठ की, कपट की, मैंने उस आग में अपनी ज्ञान का, भक्ति का और सेवा का कुछ मैंने पानी डाला है। मैंने आग लगाई नहीं है, बल्कि लगी आग को बुझाने का प्रयास किया है। मैं आग बुझा पाऊंगा या नहीं बुझा पाऊंगा ये मुद्दा नहीं है, पर एक भी व्यक्ति मेरे कथा के द्वारा मेरी वाणी से सही रास्ते पर आ गया तो ये भी आग बुझाने का काम हुआ। आया ना? गौरी गोपाल आश्रम में 260 माताएं रहती, बच्चों ने निकाल दिया, फोन तक नहीं लगाते बेटा माँ कैसी हो। सारी माताएं निःशुल्क
एक भी माँ से 1 रुपये नहीं लिया जाता। सभी माँ की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। तो समाज में आज जो नफरत की आग लगाई है, कुछ बच्चों ने अपनी माँ के जीवन में, उनके जीवन में जो माँ नफरत की आग से परेशान थी, उन माँ के जीवन में प्यार का, सेवा का जल डाल करके माँ की सेवा की कि नहीं दास अनिरुद्ध ने। तो मर के हिसाब मैं जब दूंगा तो मैं कहूँगा विधाता हिसाब लो, मैंने सेवा की है। जितना आपने सामर्थ्य दिया है, भगवान ने मुझे जितना धन दिया है, जितनी एनर्जी दी है, मैं अपनी एनर्जी को कथा सुनाने में लगाता हूँ, मैं अपने समय को कथा सुनाने में लगाता हूँ, और मैं अपने धन को सेवा में लगाता हूँ। हे विधाता, मैंने अपने जीवन में ना धन का ना शक्ति का मैंने दुरुपयोग नहीं किया। मुझे ईश्वर ने वाणी दी है, मैं उस वाणी से ठाकुर जी का गुणगान करता हूँ। मुझे आंखें दी हैं, गोविंद देव जी का दर्शन करता हूँ। पाँव दिए हैं तो पाँव से चल करके माँ की सेवा के लिए जाता आता हूँ। और ये हाथ दिए हैं तो हाथ में किसी का गला नहीं दबाता, इन हाथों से, इन हाथों से मैं माताओं के चरण दबाता हूँ। बस मैं तो अपना उत्तर तैयार मैंने रखा है, क्योंकि मुझे मरने की तैयारी नहीं करोगे क्या? मैंने तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है कि मर के जाऊंगा, भगवान पूछेंगे चलो अनिरुद्धाचार्य हिसाब लाओ, बैलेंस शीट पूरी रखी है सामने, देख लो गोविंद। अब आपका क्या होगा? इसलिए कहता हूँ, आप भी जो काम ये दास अनिरुद्ध कर रहा है, ये मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे आप सबका प्यार, आशीर्वाद और सहयोग चाहिए। तो आपके सहयोग से गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं, पहली तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा, जितनी सेवाएं चल रही हैं उन्हें आप आकर देखिए, और देखने के बाद यदि आप लायक हैं तो एक दिन का अन्य क्षेत्र अपनी ओर से आप बंटवाइए, ताकि आपकी भी रोटी साधु संत खाएं और आपको भी एक दिन का अन्न दान करने का पुण्य मिले। जब बच्चों का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह, तो दोस्तों, आज की कथा में काफ़ी आनंदमय अनुभव हुआ। पूरी कंप्लीट पब्लिक महाराज जी की कथा सुनने के बाद आज पांडाल में झूम उठी, और आज बहुत ही सुंदर झांकी निकाली गई थी महाराज जी के कथा के दौरान। और आप देख पा रहे हो पांडाल में इतनी सारी भीड़, बहुत सारी भीड़ पांडाल के अंदर थी। चारों तरफ सभी भक्त लोग महाराज जी के मुखारबिंद से कथा का लुत्फ़ में आनंद ले रहे थे, सभी भक्तों का कथा में। तो भक्तों, आज की कथा में महाराज जी के द्वारा बहुत ही अच्छे प्रसंग सुनाए गए थे। सभी लोग खुशी से झूम उठे थे, पांडाल तालियों से गड़गड़ा गया। तो भक्तों, आज की कथा में काफ़ी दानवीर लोगों ने जी भर के दान किया, क्योंकि महाराज जी के गौरी गोपाल आश्रम और वृद्धाश्रम के लिए जो भी भक्तजन कोई दान करना चाहता है, उसके लिए वहाँ पे कार्यालय लगे हुए थे। सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, काफ़ी लोगों ने दान किया। तो आज की कथा का आपको ये रसपान कैसा लगा? तो दोस्तों, फाइनली आज की कथा का समापन हो गया था। गुरुजी अभी कथा पांडाल से विश्राम गृह जा रहे हैं, जो आप देख पा रहे हो। गुरुजी ने सभी भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया और वहाँ से निकल गए। सभी भक्तों से निवेदन है, जिनको भी महाराज जी से मिलना है, उनसे निवेदन है कि महाराज जी सारे। तो दोस्तों, डे 3 की कथा अभी के लिए कथा का एंड हो चुका है। आज की कथा को विराम लग गया है यहीं पे, और सभी भक्तजन अपने घर सारे घर जा रहे हैं। सभी लोग घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं।
और आज बच्चे भी कथा सुनने आए थे अपने। तो गाइज आज की कथा अभी यहाँ पे समापन हो चुका है, आज की डे 3 की कथा का। तो अभी गुरुजी 6:30 बजे प्रश्नोत्तरी करेंगे और सभी से मिलेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। होप करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं कल की कथा के टाइम पे। तब तक के लिए राधे राधे।